हरीश, आप कब आए? वो इसकी बात को सिरे से ही नज़रअंदाज करके अपनी अलमारी में घुस गया। हरीश, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। जवाब में अब भी खामोशी थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ। पलवशा ने हरीश को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ रुख करके पूछा। तो 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 का क्या मतलब है? क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकती? ना करो, किसने कहा आया करो। मैं तो वैसे भी बहुत बुरा हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कब कहा था आपको हरीश? कहा नहीं, पर एहसास ज़रूर करवा दिया है कि मैं बहुत बुरा हूँ। हरीश, उस वक्त मैं गुस्से में थी। आई एम सॉरी। गुस्से में थी तो क्या तुम मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकालोगे? सोच समझ कर नहीं बोल सकती थी तुम? बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि अभी तुम मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि इस वक्त मैं ना कुछ सुनने के मूड में और ना ही कहने के मूड में। इसलिए प्लीज़ जाओ यहाँ से, या फिर मैं ही चला जाऊँ। पलवशा ने हरीश के बाजू से अपने हाथ हटा लिए थे और मायूसी से अपने कदम पीछे को बढ़ाने लगी। हरीश अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। पलवशा आंखों में आंसू लिए बेड पर लेट गई। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था कि दिमाग में कई तरह की सोचें गर्दिश कर रही थीं कि इसकी क्या अहमियत है इस घर में। अपने शोहर के दिल में आंखों पर बाजू रखे वो खामोशी से आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि इस एक गलती के अलावा इसने ऐसा भी क्या कर दिया है जो हर कोई मुझे जब दिल चाहे जलील-ओ-हमार कर देता है। क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं? मुझे जीने का क्या कोई हक़ नहीं? आंसू मुसलसल आंखों से बह रहे थे और वो अपने रब से मुखातिब थी। क्या मेरे मौला, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सज़ा मुझे इतने सालों से दी जा रही है? या अल्लाह, मैं तंग आ गई हूँ इस जलालत की ज़िंदगी से, जिसमें ना बंदा अपनी बात किसी से बोल सकता है और ना ही अपने दफ़ा के लिए कुछ कह सकता है। बोलो तो और जीना हराम हो जाता और चुप रहकर अब अपनी तजलील नहीं करवाई जाती। मेरे मालिक तो रहीम है, करीम है, सबको बख्शने वाला। मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ जो भी मुझसे मेरी ज़िंदगी में जाने अनजाने में गुनाह हो गया है। अपने रब के आगे अपना दिल खोल कर इसे सुकून मिल गया था। हरीश वॉशरूम से निकलकर बिना एक नज़र इस पर डाले काम पर चला गया। पलवशा कुछ देर बाद उठी और अपना कमरा दुरुस्त करने लगी। कमरे की सफाई में मसरूफ़ थी जब मानो आ गई और बोली, मम्मा जी मम्मा की जान, मुझे खेलना है। पलवशा नरमी से इससे बोली, थोड़ी देर रुको, मैं कमरा साफ कर लूँ, फिर आप खेल लेना, ठीक है? पलवशा कमरे की सफाई करके मानो के साथ खेलना शुरू हो गई, जिससे मानो तो बहुत खुश लग रही थी, जबकि पलवशा अपनी सोचों में गुम थे। माजी। पलवशा, आज तुमने क्या किया है? मनान रिजवान के साथ इसके कमरे में खड़ा पूछ रहा था। क्या किया है मैंने? पलवशा दुनिया जहाँ की मासूमियत अपने चेहरे पर सजा कर बोली। रिजवान जड़ से बोला, क्या किया है मैं बताऊँ तुम्हें अभी? मनान, तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। पलवशा, क्या किया था रिजवान के साथ तुमने? वो बात दरअसल। पलवशा, जल्दी बोलो, क्या किया था? इतना डर क्यों रही हो मुझसे? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगा। रिजवान भाई, ये नहीं बताएगी, मैं बताता हूँ। पलवशा, नहीं भाई, ये बहुत बड़ा झूठा है, ये आपको उल्टी सीधी बातें बताएगा। मैं बताती हूँ आपको। झूठा किसको बोला तुमने? झूठी तुम खुद हो मोटो। रिजवान को तो आग ही लग गई थी इसके झूठा कहने पर। हाँ तो तुम हो ही झूठे। तुमने मुझसे चुप, दोनों चुप कर जाओ। क्या दोनों चूहे बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे हो? पलवशा, तुम बताओ, तुमने रिजवान के बाल क्यों खींचे थे? भैया, मैंने कब खींचे थे इसके बाल? वो इसने खींचे थे मेरे बाल। तुमने क्या कहा था पहले मुझे ये भी बताओ भैया को ज़रा। भैया, इसने मुझे मोटो बोला था और मैंने इसको काकरोच बोला था। आपको तो पता है मुझे झगड़ा नहीं आता, ये बार बार मुझे तो तंग कर रहा था, तो फिर मैंने भी इसे कहा था। मनान, ओके सॉरी बोलो दोनों एक दूसरे से, और आइंदा कभी इस तरह झगड़े ना तुम दोनों, तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा तुम दोनों से। हाल। मम्मा जी मम्मा की जान। मानो ने पलवशा का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों में लिया और बोले, मम्मा क्या हुआ? मैं कब से आपको आवाज़ दे रही थी। पलवशा, कुछ नहीं बेटा, आप बताओ क्या बात है? जिस पर मानो ने अपना छोटा सा हाथ अपने माथे पर मारा और बोली, मामा सोना है, आप भूल गई?
परवशा सॉरी बेटा, चलो मैं आपको सुलाती हूँ। शाम को जब हरीश घर आया तो सब इकट्ठे बैठे हुए थे, बातों में मसरूफ थे, सिवाय पलवशा के। वो एक साइड पर अकेली बैठी हुई थी। हरीश ने सबको सलाम किया और एक गलत नज़र भी दोबारा ना डाली पलवशा पर। वो इतनी बेरूही पर उठकर अपने कमरे में आ गए। जब बाहर से हरीश के बाबा की आवाज़ आई, तुम में कोई गैरत है कि नहीं? कैसे अपनी बीवी को सर पर चढ़ा के रखा है? अब तक इसने माफ़ी नहीं मांगी, क्या तुमने पूछा नहीं इसे? हरीश, बाबा मांग लेगी माफ़ी, वैसे इतनी भी बड़ी बात नहीं। बस हरीश, तुम्हारे लिए ये बात ही कोई नहीं? इसने तुम्हारी बहन से बदतमीज़ी की और तुम कह रहे हो इतनी बड़ी बात नहीं। और तो और जब मैंने पूछा कि क्या बात हुई तो इसने मुझे भी कह दिया कि हाँ मैं ही बुरी हूँ, चली जाऊँगी यहाँ से। तुम्हारी बीवी को इसके मायके वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है। पता नहीं कैसी तरबियत की है इसकी जो इतनी मुँह फट है। छोड़ के आओ इसे इसके घर, अगर नहीं मानती तुम्हारी बात। ऐसी बीवी को 2 थप्पड़ लगाकर बंदा सीधा कर लेता है। एक तुम हो जिसे एक छोटी सी बात नहीं मनवाई जा रही। पलवशा के कमरे में आवाज़ साफ आ रही थी। वो सब सुन भी रही थी और बर्दाश्त भी कर रही थी। आंसू बरसात की तरह आंखों से बह रहे थे। वो पल पल खुद को मरता देख रही थी। बार बार अपना सीना मसल रही थी जहाँ दर्द की टीसें उठ रही थी। हरीश, वो तुम्हारी बीवी है, तुमने इसे अपने रंग में रंगो, जैसा तुम कहो उसे वैसा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मैं इंसान को सजदे का हुक्म देता तो वो बीवी को देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इतना मुकाम है शौहर का। एक तीर बीवी है जो हर वक्त तुमसे बहस में उलझी हुई होती है। हरीश तब से सुनता रहा सब कुछ, पर अपने बाबा से कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद हरीश की वालदा ने कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो। हरीश वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया और बहुत सी बातें इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट भी